दोस्तों, हम हर दिन पूजते हैं ईश्वर को, दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं, मंदिरों में सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है? हम ईश्वर को पूजते हैं, तो क्या ईश्वर भी किसी को पूजता है? क्या सर्वशक्तिमान भी कभी झुकता है, या उसे भी श्रद्धा होती है किसी के लिए? वाल्मीकि रामायण में आता है, जब श्री राम लंका पर चढ़ाई से पहले समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शंकर की पूजा की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यही आज का रामेश्वरम मंदिर बना। एक ईश्वर दूसरे ईश्वर के आगे झुका। क्या यह केवल परंपरा थी, या उसमें कोई गहरा सत्य छुपा था? भागवत पुराण में कृष्ण बार बार महादेव को भक्तों के शीघ्र कृपालु कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, शिवो भक्तः स्वभक्तानाम। शिव अपने भक्तों के भी भक्त होते हैं। और महाभारत में भी जब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी महादेव को क्यों पूजते हैं? तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, ना मैं प्रियम ही ते देव भक्तानाम प्रियतमो भवान। हे देवादिदेव, मेरे लिए प्रिय वही है जो आपके भक्त हैं। आप तो स्वयं मेरे पूज्य हैं। अब एक सवाल आता है, क्यों एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को पूजता है? उत्तर वेदांत कहता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठत्। ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। जब भगवान राम शिव को पूजते हैं तो वो सिखा रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी। इस समस्त संसार में केवल राम ही समाये हुए हैं, या कहें तो राम और शिव में कोई अंतर ही नहीं। मानो ये सत्य और प्रेम एक जैसे हों। और पूजा है उस दिव्यता को सम्मान देना जो हर रूप में प्रकट हो रही है। ईश्वर झुकते हैं, लेकिन शक्ति से नहीं, प्रेम से। भगवान कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए झुके। राम ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए। भक्ति के आगे ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जिसे मानव जीवन मिला है वह देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मानव के पास भक्ति करने की शक्ति है और भक्ति के आगे स्वयं ईश्वर भी झुकते हैं। तो सवाल का उत्तर यही है, ईश्वर पूजा नहीं करते, वे आदर करते हैं, प्रेम करते हैं और सीख देते हैं। वे जब किसी के आगे झुकते हैं तो वे सम्मानित करते हैं अपने ही दूसरे रूप को। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह अहंकार नहीं, सत्य की अनुभूति है। और जब वह सत्य किसी दूसरे में दिखे तो उसे नमस्कार करना ईश्वरत्व की सबसे ऊंची अवस्था है। तो अब आप बताइए, क्या भगवान भी किसी को पूजते हैं, या उन्होंने हमें सिखाया है जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वयं भगवान झुकते हैं। गॉड वर्सेस साइंस, द ट्रुथ, यही है आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। धन्यवाद।